मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जे सौ चंदा उगवहीं सूरज चढ़हि हजार। पेट चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। पेट चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, उपस्थित वरिष्ठ सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं, श्रद्धाशीला बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, हम लोग 2 दिवसीय संतमत सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पाठ्यक्रम में आपने सुना भगवान श्री राम की वाणी को। अभी का विषय ग्रंथ पाठ के माध्यम से विदित हुआ। मनुष्य शरीर की उपादेयता।
इस मनुष्य शरीर को पाकर इनकी सार्थकता हम कैसे करें, यह मनुष्य शरीर सार्थक कैसे होगा, इस शरीर को पाने का उद्देश्य क्या है। इस अंधासुर की धरती पर भगवान शिव जिनका मंदिर यहाँ बना हुआ है, हर वर्ष यहाँ मेला लगता है महाशिवरात्रि का, जो भगवान श्री राम के इष्ट हैं। लोग यहाँ आते रहते हैं। यह धरती तो पहले से ही पवित्र है। भगवान शिव की कृपा हुई, मैं 3 वर्ष पहले यहाँ आया था। हमारे लीलेश्वर बाबा इधर बैठे हुए हैं पीछे, बंटी जी, वीरेंद्र शाह जी और भी बहुत सारे सत्संग प्रेमी गण हमें बुलाए उस समय में, और सत्संग का कार्यक्रम भी हुआ था। उस बार तो बहुत थोड़े ही लोग थे, थोड़ा आवाज बढ़ाएं, बहुत थोड़े ही लोग थे। सड़क पे ही कार्यक्रम हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों ने पुनः इच्छा जाहिर किया कि एक बार पुनः जो है सत्संग का कार्यक्रम हो। पिछले वर्ष होना था, पर कोरोना वायरस के चलते जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम थे सब बंद हो गया था। ईश्वर की कृपा हुई है हम सब के ऊपर, और पुनः हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं। सत्संग का मिलना बहुत कठिन है। अभी आप लोगों ने सुना, गोस्वामी जी लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं, जो जीवन मरण से मुक्त हो गए हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो सदैव ध्यान में निमग्न रहते हैं, ऐसे महापुरुष भी ध्यान समाधि को छोड़कर भगवान की कथा सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, जबकि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो मुक्त है, मुक्त हो गया है साधन भजन करके। लेकिन फिर भी सत्संग की महिमा को दर्शाने के लिए वे समाधि को त्याग करके भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, सत्संग सुनने के लिए आ जाते हैं। और हम लोग सत्संग की महिमा को नहीं समझ पाते। मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। मनुष्य होते कौन है? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य शरीर केवल मिल गया, क्या हम मनुष्य हो गए? अभी साध्वी जी से सुन रहे थे, आप लोग कोई हरियाणा गए होंगे, वहाँ की भाषा आप लोग सुने होंगे। भारत में हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ की भाषा बहुत कड़वी है। वहाँ के लोग प्रेम से भी बोलते हैं
तो लगता है कि बड़े गुस्से से बोल रहे हैं। भाषा ही ऐसा है, लैंग्वेज ही ऐसा है। मैं तो जाता हूँ तो बोलते हैं, मजाक भी करेंगे तो लगेगा लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो साध्वी जी तो वहीं से है। आप लोग कड़क आवाज में सुन रहे थे, बोलते तो सत्य बात है, लेकिन लोगों को थोड़ा उखड़ा सा लग जाता है। सत्य बात को सुनने का हिम्मत भी होना चाहिए। तो इनकी बातों को आप लोग ये नहीं समझेंगे कि गुस्से होकर के आप लोगों को बोल रहे थे। इनकी भाषा ही ऐसी है, वहाँ का लैंग्वेज ही ऐसा है। तो बोलते हैं तो लगता है कि पता नहीं गोली चल रही है, लेकिन सार बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो साध्वी जी आप लोगों को सुना रही थी दृष्टांत के रूप में कि मनुष्य में विशेषता क्या है। विशेषता का भी वर्णन आपने सुना। हम लोग मनुष्य का शरीर धारण कर लिए हैं, लेकिन हमें मनुष्यत्व है कि नहीं, इसका निरीक्षण करना चाहिए। हम लोग बहुत जगह घूमते हैं, सत्संग कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत लोगों का दर्शन होता है। मनुष्य कौन है? मनुष्य में क्या गुण होना चाहिए? तो मनुष्य में 4 बातें होनी चाहिए, तभी वो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, केवल वह मनुष्य का चोला धारण किया हुआ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बितान। कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना, राम के भजन के बिना, बिना भजन किए निर्वाण को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, तो कहा कि वो ज्ञानवंत नर कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी बड़े वकील क्यों न हो, लेक्चरर क्यों न हो, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता क्यों न हो, यदि वो भजन नहीं करता है, वह जो है कहते हैं बिना पूंछ के, बिना सींग के वो पशु के समान है। उनको पशु का दर्जा दिया गया। केवल भौतिक ज्ञान को पढ़ लेने वाले, भौतिक ज्ञान को सीख लेने वाले मनुष्य नहीं हो जाता है, उनमें मनुष्य का गुण भी होना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। हम लोग इसी को सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आप लोगों को बारंबार बैठने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? परमात्मा ने इतनी सुंदर बुद्धि दिया है, समाज में रहते हैं फिर भी बैठने के लिए नहीं सीख पाते हैं लोग। कैसे बैठना चाहिए, बैठने का भी ज्ञान नहीं है। ये तो विचार होना चाहिए कि हम अगर पहले आए हैं तो हमारे पीछे भी तो कोई आएंगे, तो हम आगे आकर के बैठें, और जो पीछे आएंगे वो आराम से आएंगे, पीछे बैठ जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। यही सब सीखना है। ये सब सीखने के लिए आजकल के कॉलेज में कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी बातें विज्ञान की आपको सुनाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो मनुष्य बनाता है हमें, वो नहीं मिलेगा। आजकल बच्चे इतने उद्दंड क्यों हो गए हैं? उनको सत्संग नहीं मिलता है।
हम लोग 16 तारीख को बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की। लेकिन मैंने देखा लोगों को पूजा के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, माँ को बदनाम करते हैं। जिस माँ की हम लोग पूजा करते हैं, जिस माँ के सामने में जाकर के सिजदा करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसी माँ के आगे अश्लील गाने गा करके हम लोग नाचते हैं। क्या यही विद्या की देवी का जो है पूजा है? यही पूजा करते हैं? यही मनुष्यत्व है? क्या माँ खुश हो जाएंगे इस तरह से करने से? ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं जिनको सुनने वाले को शर्म आ जाता है। और आजकल के जेंटलमैन उस गाने को चला देते हैं, अश्लील गाने को चलाते हैं, और उसमें जो है लड़का लड़कियां सब नाचते हैं। इससे क्या विद्या मिलेगा? शारदा देवी कैसे प्रसन्न होंगे? उनका आशीर्वाद क्या मिलेगा? शाप मिलेगा, शाप। जीवन में ऐसे उन्नति नहीं होगा। मनुष्यत्व तो खत्म हो गया, जानवर से भी बदतर हो गए हैं। इतना भी पता नहीं है कि जिस देवी की हम पूजा करने आए हैं, विद्या प्रदान करेंगी, वो विद्या लेने के लिए आए हैं और कर्म करते हैं जानवरों का। जानवर भी ऐसा नहीं करता है। जितने गिरे हुए ये इंसान हैं, इंसान किसे कहा जाता है? अभी आप लोग भजन सुनिए, फिर मैं आगे सुनाऊंगा। पथिक जी महाराज की वाणी है, आप लोग साध्वी जी से सुनिए। माइक व्यवस्थित किया जाए। इंसान किसे कहा जाता है? इंसान में क्या इंसानियत होनी चाहिए, तभी वो इंसान है, तभी वो मनुष्य है। नहीं तो वह बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। तो आइए भजन सुनिए आप लोग। यह संगीतमय सत्संग है, बीच बीच में आप लोग भजन भी सुनते जाइए, मन लगा रहेगा। हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं अपना कीमती समय देने हम लोगों को, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं। अगर आप लोग श्रोतागण ही नहीं होते तो वक्ता किस काम का, है कि नहीं? तो आइए, संत पथिक जी हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इंसान किसे कहते हैं, इंसान कैसा होना चाहिए।
दर्द को जो समझता है उसे इंसान कहा गया है, जिसके अंदर में दया होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये मानवता है। जो
गिर जाते हैं फिर भी संभलते हैं, उठते हैं और चलते हैं, उसी को इंसान कहा जाता है। जो नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं, उनको कहाँ से इंसान कहा जाएगा। गिर के भी संभल लेते हैं, अपने आप को सुधार लेते हैं, वो इंसान है। इंसान के अंदर 4 चीजें होता है, मैं बतला रहा था। सबसे पहला है प्रेम। जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, जो प्रेम करना नहीं जानता है, जी मात्र से प्रेम करना, ये इंसानियत है। हम लोग बकरी से तो बड़ा प्रेम करते हैं, बकरे से बड़ा प्रेम रखते हैं, बड़ा पालते हैं बढ़िया जतन से, लेकिन बकरा बकरी से प्रेम नहीं होता है। उनसे जो पैसे आते हैं, धन मिलता है, उससे प्रेम है, इसीलिए पालते हैं, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम तो स्वाभाविक होना चाहिए। तो जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, आजकल प्रेम दिखता है। ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में परिवार में लोग बड़े प्रेम से रहते थे। एक चूल्ही जलाते थे, वहाँ भोजन पकता था, जो भी बनता था सब बड़ा प्रेम से खाते थे। भाई भाई में प्रेम था, माता पिता से प्रेम था, सास ससुर से प्रेम था, आस पड़ोस वाले से भी बड़ा प्रेम था। बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत होता था पहले के समय में। लेकिन आज प्रेम नहीं दिखता है। भाई भाई से लड़ते हैं, किसके लिए? जमीन के लिए, धन के लिए, बंटवारा करना चाहते हैं। पहले बड़े भाई को भी पिता का दर्जा दिया जाता है। बड़ा भाई जो कहते थे सारे भाई मान लेते थे, बड़ा प्रेम था। और बड़े भाई भी छोटे भाई के लिए हर तरह से उनकी भलाई के लिए साधन जुटाता था, इतना प्रेम होता था। जो भाभियां होती थी वे भी अपने देवर से बड़ा प्रेम करते थे। पुत्र जो है माता पिता से बड़ा प्रेम करता था, आज नहीं दिखता है। यहाँ बहुत सारी माइयां आई हुई है, बहुत सारे वृद्ध सज्जन पुरुष भी आए हुए हैं, बहुतों के बेटे होंगे, बेटियां होगी, लेकिन पता होगा कि यहाँ बैठे हुए आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके बेटे बहुत उनको गालियां देते हैं, कूटते पीटते रहते हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाना भी नहीं देते होंगे। ऐसे ऐसे भी लोग होंगे बैठे हुए, चाय नहीं पूछते हैं। सबकी बात नहीं करता हूं मैं, कुछ एक लोग हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता ने जतन से पाला पोषा बड़ा किया, अपना नहीं खा करके हमें खिलाया, अपना जो है ठंडी गर्मी में दुखों को सहते हुए हमको जो है ठंडी गर्मी से बचाया। कितना प्रेम दिया, कितना स्नेह किया। आज वह बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर से सारे प्रेम खत्म हो गया। प्रेम किससे होता है? अपनी पत्नी से। पत्नी से प्रेम कर लिया, माता पिता का प्रेम खत्म। यहाँ तक कि जिस पिता ने, जिस माँ ने हमें घर दिया बना करके रहने के लिए, उस माता पिता को उसके ही घर से उनको बेदखल कर दिया जाता है। जिस माता पिता ने अपने रोटी के लिए किसी तरह से व्यवस्था करते थे, उन रोटियों में से हमें खिलाया, हमें पाला पोषा, अपने भूखे रह करके, और उस माता पिता को आज रोटी नहीं देते हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या यही मानवता है? मैंने देखा है चिड़ियों को, चिड़िया जो है अपने बच्चे को दाना चुग चुग करके ला करके देते हैं, खिलाती है अपने बच्चे को,
पाल पोस करके बड़ा करते हैं। बड़े होने के बाद चिड़िया तो अपने अपने जगह को चले जाते हैं। हम भी यदि वैसा करें तो हमारे में क्या मनुष्यत्व है। हम भी जानवर की तरह, जानवर भी अपने बच्चे को प्यार से पालते हैं, बड़े करते हैं। जब बड़ा हो जाता है जानवर, फिर जो है वो तो जानवर है, वो अलग हो जाते हैं। उनको कोई प्रेम नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर में तो विवेक है। लेकिन विवेक कहाँ से होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहाँ से विवेक की प्राप्ति होगी? रात दिन ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो जानवर से भी बदतर है। उनकी संगति में रहते हैं और वैसा ही सीख जाते हैं। ऐसे ऐसे चीजों को खाते हैं, पीते हैं, जिससे जो है हमारा बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है, हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है। हम अज्ञानी से भी बदतर कर्म करने लग जाते हैं। इंसान में तो प्रेम होना चाहिए, माता पिता से प्रेम होना चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, तभी तो आप मानव हैं। सेवा तो जानवर नहीं करते हैं अपने माता पिता की। आप भी जानवर हैं क्या? आप तो मनुष्य हैं, तो आपके अंदर में मनुष्यत्व होना चाहिए। माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाई बंधुओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब आप मानव हैं। और साथ साथ में शर्म होना चाहिए। शर्म, आजकल शर्म है, हया है, नहीं दिखाई देता। पहले के समय में एक बार डांट देते थे, थोड़ी सी भौं टेढ़ी कर देते थे, तो शर्म के मारे जो है सिर झुक जाता था। लेकिन आजकल जोर से माता पिता कह देते हैं, फिर भी कोई शर्म नहीं, बेशर्म के तरह बोलते रहते हैं, बेहया के तरह। बेहया क्यों कहा जाता है? बेहया एक जंगल है, उसको कितना भी काट दीजिए, कितना भी टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, यदि उनको मिट्टी और पानी मिल गया तो फिर से वो पौधा तैयार हो जाता है। इसीलिए उनको बेहया कहते हैं, उनको कोई शर्म नहीं होता। तो हम तो मानव हैं, हमारे अंदर में शर्म होना चाहिए। आजकल की माताएं, आजकल की बहनें शर्म को खो दिया है। अरे जानवर भी शर्म करते हैं, उनको भी लज्जा आती है, लेकिन हम मनुष्य होकर के शर्म नहीं करें तो हमारे मनुष्यत्व में कलंक लग जाएगा। पहले घूंघट लेती थी माइयाँ, बहनें घर से निकलती नहीं थी जल्दी बाहर, ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी जो देखने के लायक नहीं हो। लेकिन आजकल कोई अगर कहने वाले हो तो कहेंगे ये तो स्वतंत्रता है, हमारा मर्जी जो मैं करूं, इस तरह से कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि मनुष्य बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में इन सब चीजों को लाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, शर्म है ही नहीं। माता पिता के बीच बैठे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सुनने लायक नहीं होता है, तो शर्म होनी चाहिए। और पुरुष लोगों को भी ये नहीं कि केवल माताएं ही, आजकल के लड़के ऐसे लफंगे हो गए हैं, उनको कौन मानव कहेगा। ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, पहले रावण आदि जो राक्षस लोग थे वे भी ऐसे नहीं करते थे। आजकल ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल निकाला है जो देखने में बिल्कुल बंदर से भी बदतर लगता है, उनको मानव कहेंगे क्या? ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे। पहले लोग कहीं कपड़े फट जाता था, लोग शर्म से नहीं पहनते थे, लेकिन आजकल फटे हुए कपड़े को खरीद करके लाते हैं दुकान से। 10 जगह से जो है कटिंग होता है, आज का फैशन है। कपड़े होता है तन ढकने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। दिखाना ही तो फिर कपड़े क्यों पहनते? शर्म होनी चाहिए। हम मानव हैं,
और मानव में क्या गुण होना चाहिए? तो दया होनी चाहिए। हम लोग दयालु हैं, बहुत सारे लोग हैं दयालु, लेकिन बहुत सारे लोग दयालु नहीं हैं। दया की भावना नहीं है, दया खत्म हो गया है। जानवरों पर दया करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। जो श्रेष्ठ होते हैं उनका कर्तव्य होता है, उनका कर्तव्य भी अधिक हो जाता है। जो श्रेष्ठ होते हैं, जो ऊंचे पद पर होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत हो जाता है। तो अपनी जिम्मेवारी को निभाइए। जितने भी 84 लाख योनियों के जीव हैं, उन सब में आप श्रेष्ठ हो, तो सबकी रक्षा करना आपका धर्म बनता है। सब पर दया करना आपका धर्म बनता है। ये नहीं कि जिसको मर्जी मार करके खा जाओ, जिसको मर्जी गालियां दे दो। नहीं, दया होनी चाहिए। दया ही धर्म का मूल है। जिस मनुष्य के अंदर में दया नहीं है, वह धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता है। दया होनी चाहिए। पशु पक्षी पर दया करो। जो निर्धन है, धनी लोगों को उस पर दया करनी चाहिए। जो लाचार है, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। तो दया होनी चाहिए, तब आप मानव हैं। और मानव में एक गुण होता है, मुस्कुराना। मुस्कान युक्त मुखारविंद हो तो उनको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन लोग आजकल अब मुस्कुराना भी छोड़ दिए हैं। मुस्कान खत्म हो गया है। जिसको देखो मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। मनुष्य हैं, जीवन में बहुत तरह के कष्ट आते जाते रहते हैं। आपने सुना, दुख आएंगे सुख आएंगे, लेकिन उस पर चलना सीखिए संभल करके, तभी तो आप इंसान हैं। मुस्कुराना सीखिए। सुख दुख इस संसार का नियम है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम करिए। किसी के दुख दर्द को देख करके हंसना मुस्कुराना, ये हंसना मुस्कुराना नहीं है। मुस्कुराना होता है प्रेम के साथ। हृदय जो है प्रफुल्लित हो। ये 4 गुण तो होने ही चाहिए। और क्या क्या होने चाहिए? और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं कह रहा था, ये तो सामाजिक बातें हैं, लेकिन मनुष्य शरीर जो मिला है, केवल व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त कर लिए, बहुत बढ़िया खाते हैं पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, केवल इतना ही जीवन नहीं है। अपने आप को भी जानने का प्रयास करें। अपने आप को जानने का प्रयास करें कि हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं और कहां जाना पड़ेगा। और इस मनुष्य शरीर को देखिए, इस शरीर में है क्या, क्या विशेषता है इसमें। मनुष्य शरीर के लिए कहा जाता है यह नरक का द्वार है। नरक कहा गया इस मनुष्य शरीर को, लेकिन भगवान श्री राम जो है कहते बड़े भाग मनुष्य तन पावा। दूसरी जगह कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, ते नर नरक। वह नरक के समान है। जीते जी नरक के समान कह दिया। जो भजन नहीं करते इस मनुष्य शरीर को पाकर, वह जीते जी नरक के समान है। और वे कहते हैं, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन। कहते हैं रात दिन हमारी रुचि जो है, हमारा मन जो है पाप कर्मों में लगा रहता है। पाप असुचि मन,
ऐसे कर्मों को करते हैं जो पाप कहलाता है, सदैव उसी में रमे रहते हैं। और निगम आदि जो कहा है, संत महापुरुषों ने जो कहा है, ऐसे पथ को छोड़ करके हम लोग जो है निकृष्ट पथ को अपना लिए हैं। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। ना कभी हम लोग इस कान से भगवान की कथा को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ना सत्संग सुनते हैं, ना भगवान की लीला कथा को सुनते हैं। और क्या करते हैं? सुत वितदार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। हम लोग जो है सुत कहते हैं पुत्र को, ध्यान दीजिएगा, सुत कहते हैं पुत्र को, दार कहते हैं पत्नी को, वित्त कहते हैं धन को, भवन तो भवन मकान को कहा गया है। तो कहा सुत वित्त दार भवन ममता निसी, हमारी ममता कहाँ है, हमारा प्रेम किधर है? तो कहा सुत में हमारा प्रेम है। हम बच्चे से बड़ा प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए, बच्चे हैं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रेम मत करो कि वह जो है तुम्हारे लिए जंजाल बन जाए, वह जो है तुम्हारे लिए फांस बन जाए। मोह जो होता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है यह सारे व्याधियों का जो है मूल जड़ है। ममता में जो फंसे रहते हैं। हमारे यहाँ के आयोजक लोग सत्संग का कार्यक्रम कुछ दूसरे ढंग से रखे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो इसी समय में सत्संग सुनने आते हैं, इसीलिए थोड़ा समय जो है विलंब से रखा गया है। 3 से 7 बजे तक का टाइम दिया है। जो दूर से लोग आए हैं मैं उनके लिए सूचना दे दूं, थोड़ा वे घबराए नहीं, उनके लिए व्यवस्था होगी। यहाँ पर आराम से रहेंगे आप लोग, हलचल नहीं मचाए जाने के लिए, फिर ये ज्ञान सुनने को जल्दी नहीं मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके बड़े भाग पाइए सत्संगा, ये बड़ा दुर्लभ है। दोनों मनुष्य का शरीर मिला है और आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। ऐसे सत्संग को छोड़ करके यदि चले जाएंगे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो मैं कह रहा था, वही कह रहा था, हमारा मन जो है सदैव जो है मोहित रहता है। तो सुत में, दारा में हम पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी के लिए समुचित व्यवस्था करते हैं। हम धन से प्रेम करते हैं, धन के लिए जो है रात दिन जो है लगे रहते हैं, कैसे धन हमें प्राप्त हो और हो जाए और हो जाए। हमारी ममता जो है इन्हीं सब में घूमती रहती है। और कहा सुत वित्त दार भवन ममता निसी, रात दिन इसी में हम लगे रहते हैं। सोवत अति न कबहु मति जागी, ऐसे में ही हम लोग सोए पड़े रहते हैं। खबर नहीं होता है कि जगना भी है, जाना भी है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, इसको छोड़ के भी जाना है। जितने धन इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कितने भी पुत्र को प्राप्त कर लिए आप, कितने भी पुत्रमान बन जाइए आप, दर्जन आप लगा दीजिए, लेकिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसमें मोह ममता कितना भी कर लीजिए, एक दिन त्याग करना ही पड़ेगा। रो करके त्याग करो, चाहे हंस करके करो, लेकिन करना पड़ेगा। तो हम लोगों की ममता जो है इन्हीं सब विषयों में लगा रहता है। सोवत
कबहु अपि मन जागे। कहा इसी में हम लोग लगे रहते हैं और हमारे मन में ये कभी नहीं होता है कि हमें जगना है चलने के लिए। हम लोग विष को पीते हैं, विष का पान करते हैं। विष जो है वो क्या करता है? विष जो है नाश कर देता है। तो विषय क्या है? ये विष है, संसार का विषय विष है। इसी को हम लोग ग्रहण करते रहते हैं, इसी में हमारा मन सदैव लगा रहता है। तो ऐसे लोगों को कहा जो केवल पुत्र को प्यार देते हैं, पुत्र को पालने में लगे रहते हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसी में लगे रहते हैं। पत्नी को जो है सजावने संवारने में लगे रहते हैं, उनकी व्यवस्था में ही लगे रहते हैं। जो घर को केवल सजाते हैं संवारते हैं, कभी भगवान के घर को देखते भी नहीं है जाकर, मंदिरों में नहीं जाते हैं, मंदिरों में जाकर के सेवा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जीते जी नरक के समान है। जो सत्संग नहीं करते हैं उनको कहा वो नरक के समान है, जीते जी नरक के समान है। तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा कैसे हुआ? तो कहा भगवान श्री राम ने कि यह मनुष्य का शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, देवता लोग भी तरसते हैं इसके। ऐसा क्या है? हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं तन नव द्वार रामा अति मलिन हो ठामा त्याग चरु दशम दुआरे सुख पाओ रे भाई। पहले क्या कहते हैं? कहते हैं तन नव द्वार हो राम अति ही मलिन हो ठाम। ठाम कहते हैं जगह को। कौन ठाम रहे छा? सुने होंगे आप लोग। और हमारे बंगाली महापुरुष क्या कहते हैं? आमी आमी कोरी बुझीते न पाड़ी अमाते आसे की रोतो के आमी। कौन है हम सब कहते हैं, मैं सब कहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इसको कोई नहीं जानता है, इसको कोई नहीं बुझ पाता है, समझ पाता है। के आमी, हम कौन हैं? हु आर यू? आप कौन हो? अपने आप को नहीं समझ पाए। यह जो मनुष्य का शरीर है इसमें दो भाग हैं। ये मांस का लोथरा है, पिंड है। ये मांस और रक्त मज्जा ये 7 धातुओं से बना हुआ जो है सप्त धातु का काया पिंजरा तामहि जुक्ति बुनसुआ। कौन कहते हैं? गोरखनाथ जी महाराज। ये सप्त धातु का काया पिंजरा है। शरीर को ही काया कहा जाता है, पिंजरा है। इसी में जीवात्मा रूपी तोता जो है, सुग्गा जो है बंधा हुआ रहता है। इसमें रक्त है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, मूत्र है, वीर्य है, ये सब भरे पड़े हैं इसमें। कितना निकृष्ट है ये मनुष्य का शरीर। मैं बारंबार सुनाता हूं, यह मनुष्य का शरीर कितना निकृष्ट है कि आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और भी देवी देवताओं की आप लोग पूजा उपासना करते हैं, उसमें गंगा जल जरूर लेते हैं। क्यों? पवित्र करने के लिए। गंगा जल से स्थान को पवित्र करते हैं, वस्तुओं को पवित्र करते हैं। पंडित जी लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं? गंगा जल को अभिमंत्रित करते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सौभायाभ्यंतर शुचि। वह जो है उसको पवित्र करते हैं, मंत्र पढ़ करके गंगा जल को छिड़कते हैं। गंगा जल उस स्थान को, उस वस्तुओं को पवित्र कर देती है। उसी पंडित जी जो पूजा करते हैं
उनके पास गंगा जल रखा हो, एक बाल्टी गंगा जल, हम लोग हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं, तो एक बाल्टी गंगा जल में पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डाल देते हैं तो वह पानी जो है गंगा जल बन जाता है, एक बाल्टी। उससे जो है हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन एक बाल्टी गंगा जल हो, भरा हुआ बाल्टी गंगा जल का, उस गंगा जल में यदि इस शरीर का एक बूंद जल मिला दीजिए, चाहे नाक का जल मिला दीजिए, चाहे मुंह का जल मिला दीजिए, और कहिए पंडित जी से कि जो है इसमें हमारे मुंह से थोड़ा सा लाल टपक गया था, लेकिन ये तो गंगा जल है, ये तो सबको पवित्र करने वाले हैं, इससे पूजा करा दीजिए। तो पंडित जी कहेंगे राम 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 राम, ये गंगा जल भी अपवित्र हो गया, पूजा नहीं कराएंगे। इस मनुष्य शरीर में ऐसे ऐसे जल निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे तत्व निकल रहे हैं जो बड़ा ही अपवित्र है। हम लोग कोई रोते हैं तो आंख से आंसू निकलता है तो रुमाल से पोंछ देते हैं, क्योंकि ये आंख जो है सबसे ऊपर है शरीर में। मैं बताया इस शरीर में 2 भाग होता है, एक पिंड का, एक ब्रह्मांड का। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। तो आंख से नीचे जो है यही 9 द्वार है। 9 द्वार, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह और 2 मल मूत्र विसर्जन करने के, यही 9 द्वार हैं। तो इन 9 द्वारों से क्या निकल रहा है? फीके रस चू रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में हम सुनते हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस 10वां अमृत विजय। 9 द्वार से जो है फीके रस निकलते हैं, निकृष्ट होता है और पवित्र होता है। और जो 9 द्वारों में पड़े हुए हैं वो नरक में पड़े हुए हैं। नरक में क्या होता है? नरक में यही सब चीजें होती है। नरक में प्रकाश नहीं होता है, नरक में अपना कोई नहीं होता है, नरक में सुख नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। पापी लोग नरक में जाते हैं। तो संसार को सोचिए, इस शरीर को सोचिए, आपको सुख मिला कि दुख मिला? कबीर साहब की वाणी में सुनते हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका। घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो? सभी दुखी है, सभी परेशान है, कोई भी सुखी नहीं है इस संसार में। सुख के लिए लोग दौड़ते हैं, लालायित हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है जिस सुख को हम लोग खोजते हैं। क्या संसार में सुख नहीं है? नहीं है संसार में सुख। संसार में दुख ही दुख है। जो भी संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं, उनको दुख ही दुख है। अरे मनुष्य को कौन कहे, देवता लोग भी दुखी है, परेशान है। जिस देवता की हम लोग पूजा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, संत महापुरुष कहते हैं। आप लोग भी अपने बुद्धि विवेक से जरा विश्लेषण कीजिए कि जिस देवता की हम उपासना करते हैं, वे देवता भी दुखी हैं, वे भी परेशान हैं। देवता क्या है? उनको परमात्मा ने शक्ति दिया है सृष्टि को संचालित करने के लिए। सृष्टि के संचालन कार्य में उनको लगा दिया है और उनको करना पड़ता है। कभी कभी बड़े बड़े दैत्य आते हैं और उनको जो है खदेड़ते रहते हैं, उनको भी डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग को छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसीलिए वो भी परेशान हैं। वे भी कहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाता तो मैं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता, इस जंजाल से छूट जाता। इसीलिए कहा कि देव दुर्लभ या मानव शरीर है,
लेकिन कब? जब हम भजन करेंगे तब। 9 द्वार में पढ़ करके इन्हीं विषयों को भोगने में लगे रहेंगे, तब तो यह मनुष्य शरीर पा करके हम जीते जी नरक के समान हैं। यहाँ अपना कोई है? विचार कीजिए, कौन है अपना यहाँ? अगर अपना होता तो हमारे पास रहता। जिस पति के लिए हम लोग परमेश्वर की उपाधि देते हैं, वे पति भी छोड़ करके चले जाते हैं। जिस पत्नी के लिए हम लोग कहते हैं कि अर्धांगिनी है, वे भी छोड़कर चली जाती है। तो अपना कहाँ हुआ? शादी नहीं हुई थी तब तो पराया थी, शादी हो गया तो अपना हो गया, और जैसे शरीर छूट गया फिर पराया हो गया। तो अपना कहाँ हुआ? पुत्र भी अपने नहीं होते हैं, पुत्र भी छोड़ करके चले जाते हैं, या पुत्र को हम छोड़ करके चले जाते हैं। तो कौन है अपना? तो नरक में कोई अपना नहीं होता है, तो संसार को नरक ही तो कहेंगे। यहाँ दुख ही दुख मिलता है सबको, सुख नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे? यहाँ अंधकार ही अंधकार है। अंधकार मतलब अज्ञानता, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। जब तक 9 द्वार में पड़े हैं तब तक अज्ञानता, अंधकार में पड़े हुए हैं। इसके लिए हमें साधन की आवश्यकता है, तभी यह मनुष्य का शरीर सफल और सार्थक है। 9 द्वार से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब 9 द्वार से ऊपर उठेंगे तभी आप जो है मनुष्य से देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो कहा तब आपको सुख मिलेगा जब 9 द्वार से ऊपर उठेंगे। त्यागी चरु 10 द्वार सुख पाओ रे भाई, तब सुख मिलेगा। जब तक 9 द्वार के भीतर हो तब तक सुख नहीं है, तब तक आनंद नहीं है, तब तक तो दुख ही दुख लगा रहेगा। 9 द्वार से ऊपर उठना पड़ेगा, 10वें द्वार में जाना पड़ेगा। काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि जितने भी 84 लाख योनियों में जीव जंतु आदि हैं, उन सब में श्रेष्ठ कौन है? तो कहा काकभूषण जी महाराज ने, नर्तन सम नहीं कवनियु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इस नर्तन के समान कोई भी शरीर नहीं है। चर अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, चलने वाले जो जीव हैं, जैसे पशु पक्षी आदि, मनुष्य आदि, ये चलने फिरने वाले हैं। और नहीं चलने वाले अचर, पेड़ पौधे आदि जो हैं, लता, ये सब जो है नहीं चलने वाले जीव हैं। इन सब में जो है मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्यों कहा गया? गरुड़ जी प्रश्न करते हैं काकभूषण जी से कि ऐसा क्या है इस शरीर में जो इतना महान है, ये सबका सिरताज है ये? तो कहा सरग नरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कहा कि इस शरीर में सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी में चढ़ के लोग 2 महला 4 महला में पहुंच जाते हैं। सीढ़ी से लोग जो है नीचे बेसमेंट में भी चले जाते हैं। सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी के माध्यम से वो जो है ऊपर और नीचे चले जाते हैं। तो इसमें 3-3 सीढ़ी बताया। इस मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई है। कहा स्वर्ग जाने की सीढ़ी इसी मनुष्य शरीर में लगा हुआ है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, बहुत लोग स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, धाम करते हैं। क्यों? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जाने के लिए जो है ये सब करते हैं। तो स्वर्ग की सीढ़ी भी इसी मनुष्य शरीर में है। और नरक जाने की सीढ़ी इस मनुष्य शरीर में लगी हुई है। नरक जाना चाहते हैं जो, तो खूब पाप कीजिए, पाप कर्म कीजिए, नरक के लिए सीढ़ी लगी हुई, चले जाइएगा आराम से उतर के। तो नरक में जाने की सीढ़ी इस मनुष्य शरीर में लगा हुआ है। और एक सीढ़ी और लगा है, कहाँ जाने के लिए? तो अपवर्ग निसेनी। अपवर्ग
जहाँ से फिर दोबारा नहीं आना पड़ता है, जिसको मुक्ति का धाम कहा गया है, जिसको शाश्वत अपना धाम कहा गया है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई प्रपंच नहीं है, जहाँ जाकर के हमारे सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, वो मुक्ति का धाम है। मुक्ति के धाम पर जाने की सीढ़ी लगी हुई है। वही भगवान श्री राम यहाँ कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही पर लोक सभा। साधनों का धाम है, मुक्ति के धाम पर जाने की सीढ़ी लगी हुई है। व्यवस्था इस मनुष्य शरीर में, ऐसी व्यवस्था को पा करके यदि कोई उसका लाभ नहीं ले, उनको क्या कहेंगे। खजाने की चाबी पकड़ा दिया जाए, आप जो है खजाने की चाबी पकड़ करके ताला खोले ही नहीं, तो खजाना कहाँ से मिलेगा आपको। आपको तो वो खजाना परमात्मा ने दिया है, केवल खोल करके प्राप्त कर लो। तो मुक्ति रूपी सीढ़ी लगी हुई है मुक्ति के धाम पर जाने के लिए। तो उसके लिए कैसे होगा, कैसे जाएंगे, तो उसके लिए कहा गुरु महाराज ने, कहा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गुरु महाराज। भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु नीरेखो सुख देखो रे भाई। 9 द्वार से ऊपर जाएंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन जब गुरु के दिए हुए मंत्र को आप प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जपेंगे बारंबार, तो क्या होगा, उनका ध्यान करेंगे जो गुरु ने आपको रूप दिया है, जिनके ध्यान करने के लिए आपको कहा गया है, उनके मंत्र को जपेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आपको सुख दिखाई देने लगेगा कि सुख क्या है, कैसा होता है सुख का स्वाद, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं, नर्तन भव निधि बारी कर बेरो। यह मनुष्य का शरीर जो है नाव के समान है, इसमें सवार होकर के लोग भवसागर को पार कर लेते हैं, लेकिन कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, इस नाव को किनारे लगाने वाले सद्गुरु होते हैं। ऐसे सद्गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करके, उनको खुश करके हम जो है भवसागर पार होने के साधन को प्राप्त कर और साधन करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं, सारे दुखों से छूट सकते हैं। तभी हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। मनुष्य जन्म हमारा तभी सफल है जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु संदेह। वह परमात्मा ने हमें कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही विचित्र है, इसको पा करके हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और सुनिए। भगवान शिव की नगरी है, मैं बारंबार कहता हूँ इस प्रसंग को, भगवान शिव की ही बातें सुनिए। भगवान शिव क्या कहते हैं, माता पार्वती को माध्यम बना करके हम संसार के लोगों से कहते हैं कि ध्यान से सुनो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वन रंध्र अहि भवन समाना। कहा कि मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, जिह्वा है। ये सबको यदि पवित्र करना चाहते हो, सफल और सार्थक करना चाहते हो, तो क्या करो, कान से अश्लील गाना सुनो। अश्लील गाना सुनेंगे तो कान पवित्र होगा। लोगों की गालियां सुनेंगे, लोगों की चुगली सुनने के लिए कान मिला है? नहीं नहीं नहीं।
ये कान मिला है भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। उनको सुनेंगे तभी ये कान पवित्र होगा, नहीं तो दिन रात चुगली करके सुनाते रहो, ये कान पवित्र नहीं होगा। दिन रात जो है गाने सुनते रहो, दुनिया भर की बातें सुनते रहो, लेकिन ये कान पवित्र नहीं होगा। पवित्र तो जब ही होगा जब आप भगवान की कथा सुनेंगे, जो अभी सुन रहे हैं आप, तभी ये कान पवित्र होगा। और ये आंख जो मिला है, क्या केवल रूप देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, संसार के रूपों को देखने के लिए? इन रूपों को देख देख करके हमारी आंखें खराब हो गया, लेकिन देखने की इच्छा खत्म नहीं हुई, देखने की इच्छा समाप्त नहीं हुआ, ये आंखें तृप्त नहीं हुआ। आंखें तो तब तृप्त होगा जिसको देख लेंगे तो फिर और देखने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। इन आंखों को हम लोग तभी पवित्र कर सकते हैं, तभी सफल और सार्थक कर सकते हैं, जब हम इस आंख से किसका दर्शन करेंगे? तो भगवान शिव बतलाते हैं, भगवान शिव बतलाते हैं कि किनको देखने से आंख पवित्र होता है। तो कहा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सब लेखा। इस नयन से, इस आंख से जो संत महापुरुषों का दर्शन नहीं करते हैं, उनकी आंखें पवित्र नहीं हो सकती। आंख को पवित्र करना चाहते हैं तो संतों का दर्शन कीजिए। भगवान शिव यहाँ विराजमान है अंधासुर मेला में, मंदिर बनी हुई है, शिवलिंग स्थापित है। मैं भी दर्शन किया हूँ कई बार, बचपन में आता था मैं इधर भी दर्शन करने के लिए, मेला देखने के लिए। तो भगवान शिव कह देते कि अरे आंख को पवित्र करना चाहते हो तो अंधासुर के मेले में आ जाओ और मेरा जो है मंदिर है वहां आकर के मेरे शिवलिंग का दर्शन कर लो, ये आंख पवित्र हो जाएगा। भगवान ही तो थे, क्यों नहीं ऐसा कहा? भगवान शिव कह देते कि राम भगवान हमारे इष्ट हैं, उन्हीं का दर्शन कर लो, आंख पवित्र हो जाएगा। नहीं कहते हैं। भगवान शिव को तो ये कहना था कि बैकुंठ में रहने वाले जो विष्णु जी हैं उनका दर्शन कर लो, ये आंखें पवित्र हो जाएगा। वो भी नहीं कहते। क्या कहा? इस आंख से जो संतों का दर्शन नहीं करता है, उनकी आंखें जो है मोर पंखी के समान है। मोर पंख, उसमें भी आंख बना होता है, लेकिन उनमें देखने की शक्ति नहीं होती है। तो आंख को पवित्र करना चाहते हैं तो संत का दर्शन कीजिए, क्योंकि संत दरस जिली पातक करई। संत का दर्शन करने से हमारा पाप जो है नष्ट होता है। संत में क्या ताकत है, क्या खूबी है? नवधा भक्ति में भी भगवान यही कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के पास ही भगवान राम भी भेजते हैं और संतों के दर्शन करने के लिए भगवान शिव भी भेज रहे हैं। क्या बात है? संत में क्या सामर्थ्य है, क्या गुण है? तो कहा भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। हमको संत सदैव प्रिय है। नवधा भक्ति के प्रसंग में कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी बढ़कर के संत को देखना, संत की सेवा करना, भगवान कह रहे हैं। क्या बात है? सभी जगह भगवान कह रहे हैं संत की सेवा करने के लिए, संत का दर्शन करने के लिए। संत के दर्शन करने से हमारा पाप का क्षय होता है, क्योंकि संत वो होते हैं जो शांति को प्राप्त किए हुए होते हैं, जिन्होंने सारे विकारों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने सारे इंद्रियों का दमन कर लिया है और संत उस शांत स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लिया है, उनको प्राप्त कर लिया है। ऐसे जो संत हैं उनके दर्शन करने से आपकी आंखें पवित्र हो जाएगी।
भगवान का दर्शन जो है हम लोग कैसे करते हैं? मंदिरों में जा करके भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, मूर्ति को देखते हैं जो एक कलाकार का बना हुआ होता है, लेकिन मूर्ति के अंदर में रहने वाले जो भगवान हैं उनका दर्शन हमें नहीं होता है। तो भगवान माध्यम बनाते हैं कि संत जो होते हैं साक्षात मेरे समान ही होते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जिस दिन संत मिल जाएंगे तो समझो कि मैं मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए संत मुझे प्यारे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि संत का दर्शन करोगे तो आंखें पवित्र होगा। और इस सिर को कैसे पवित्र करेंगे? मैं संक्षेप में ही सुना रहा हूं। सिर को पवित्र कैसे करेंगे? तो कहा ये सिर जो है ये अहंकार का प्रतीक है। यदि ये सिर ते सिर कटु तू मरी समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। वह सिर जो हरि के चरणों में नहीं झुकता है, गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, वह जो है कद्दू के समान है, तितलौकी के समान है, जो कड़वा कद्दू होता है, जिनकी सब्जी हम नहीं खा सकते हैं, ऐसे इस सिर को कहा गया है तितलौकी के समान। जो गुरु के चरणों में नहीं झुकाता इस सिर को, जो माता पिता के चरणों में इस सिर को नहीं झुकाता है, तो कहा वह तितलौकी के समान, कड़वी कद्दू के समान उनका सिर है। सिर तो तब पवित्र होता है जब ये गुरु के चरणों में झुकता है। मत्था टेकते हैं, माता पिता के चरणों में झुकता है और भगवान के चरणों में झुकता है, तब ये सिर पवित्र होता है। नहीं तो इस सिर में इतना अहंकार भरा पड़ा है कि क्या कहना। तो माता पिता के चरणों में सिर को झुकने दो, गुरु के चरणों में सिर को झुकने दो। इससे क्या होगा? आशीर्वाद मिलेगा जो दुनिया के दौलत दे करके खरीद नहीं सकते हो। आशीर्वाद कोई खरीद नहीं सकता है। ये तो प्रेम के साथ, श्रद्धा के, भक्ति के साथ जो सेवा करते हैं उनको मिलता है। छोटा छोटा बच्चा यदि माता पिता के चरणों में झुकते हैं तो माता पिता खुश होकर के उनको आशीष देते हैं। तो इस सिर को गुरु के चरणों में रख करके अभिवादन करो, माता पिता के चरणों में रख करके, सिर को रख करके प्रणाम करो। यही परंपरा है। हमारे भगवान श्री राम भी करते थे। उन्होंने ही ये परंपरा बना दिया है कि देखो मैं भगवान होकर के भी प्रातः समय उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरुजन के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम। आज भगवान ऐसे नहीं बन गए, वो भी राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने ऐसा चरित्र किया जो चरित्र उनको भगवान बना दिया। आप भी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर है वही आप हैं, उसी के अंश हो आप। आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी भगवान के तरफ पूजनीय हो सकते हो। आप भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतार लो, आप भी भगवान बन जाओ। वाल्मीकि कितने बड़े डाकू थे, लेकिन जब वो भजन किया, भक्ति किया, तो वाल्मीकि भगवान बन गए, पूजनीय हो गए। रामचरित्र को राम जन्म से पहले ही लिख दिए, इतना सामर्थ्यवान हो गया। तो कहा कि सिर को गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, ईश्वर के चरणों में झुकाओ, तभी यह पवित्र होगा। ये जो जीवा जो है बड़े बड़े चटोरे स्वाद को लेते हैं, खट्टा मीठा नमकीन स्वाद को लेते हैं इस जीवा से, क्या यही सब खाने के लिए जीवा मिला है? रसगुल्ला, टिकड़ी, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, कौन कौन से मिठाई खाते हैं पता नहीं, कैसे कैसे बना बना करके खाते हैं।
जीवा का स्वाद ले लेकर के खाते हैं। क्या इसी के लिए जीवा मिला है? इस जीवा से लोगों को गालियां देते हैं बोल बोल करके, इस मुंह से गालियां देते हैं। यह मुंह क्या गाली देने के लिए मिला है? ऐसे पवित्र होगा यह मुंह? मुंह को पवित्र करना चाहते हैं, रसना को पवित्र करना चाहते हैं, तो कहा जे न करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो इस मुंह से, इस जिह्वा से राम का नाम नहीं लेता है, राम का गुणगान नहीं करता है, राम कथा नहीं सुनाता है, राम के विषय में नहीं सुनाता है, केवल दुनियादारी की बातें करता है, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा बिना मतलब की बातें करते। कभी कभी ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं, बिना मतलब के बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, जो भी आएंगे दुनियादारी की बातें सुन सुन करके कान पक जाता है। अरे कभी भगवान की भी तो बातें करो, कभी सत्संग की तो चर्चा करो। शिव चर्चा क्या है? भगवान की चर्चा करना ही तो शिव चर्चा है। सत्संग करना ही, शिव का गुणगान करना, ईश्वर का गुणगान करना ही ये चर्चा है। शिव चर्चा कह लो, सत्संग कह लो, विष्णु चर्चा कह लो, हरि भक्ति कह लो, एक ही बात है। तो इस मुंह से भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी यह मुंह पवित्र होगा, यह जीवा पवित्र होगा, रसना पवित्र होगा। नहीं तो यह जीवा कैसा है, यह मुंह कैसा है? तो उदाहरण दे दिए भगवान शिव ने, कहा यदि इस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लोगे तो यह जीवा जो है बैंग की जीवा के तरह होगा, दादुर के समान। दादुर बैंग को कहा जाता है, बैंग बोलते हैं हम लोग, पंजाब में डड्डू बोलते हैं और हिंदी में मेढक बोलते हैं। बरसात के समय में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो है बैंग एकत्रित हो जाता है और बोलते रहते हैं, बोलते रहते। कोई सुनता है? कोई उनकी बातों को सीरियसली लेता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले जाओ तुम। उसी तरह से जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, दुनिया की बातें कितना भी कर लो, कितना भी लेक्चर दे दो, कितना भी संसार की बातें कर लो, वकील लोग पढ़ लिख करके झूठ साँच बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने वाला नहीं होगा जब जाएंगे तो। इस जीवा को पवित्र करना चाहते हैं तो भगवान के नाम का गुणगान करें, भगवान का नाम लें, गुरु के बताए हुए मंत्र को खूब जपें, इस जीवा से बोल बोल कर जीवा पवित्र हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सार्थक होगा। केवल स्वाद में पड़े नहीं रहे, भगवान का नाम लेने के लिए जीवा मिला है, इसको पवित्र करें। इस तरह से बहुत सारी बातें भगवान शिव ने बतलाया है, संक्षेप में आप लोगों की सेवा में रखा। बस इतना ध्यान रखेंगे, मनुष्य का शरीर मिला है, पाप कर्म से बचें और पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म करते हुए सदाचार का पालन करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर जो है, हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन आया है, कहा जाता है देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। सारा ज्ञान इस मनुष्य शरीर में भरा पड़ा है, सभी देवताओं का निवास इस मनुष्य शरीर में है और सारे तीर्थ विराजमान है इस मनुष्य शरीर में, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते, बिना गुरु के किसी को पहचान में नहीं आता है, जान नहीं पाता है। तो जीवन में गुरु धारण करके गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। जो आपको ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ गुरु ने बतलाया है उसको करें, साथ साथ में परोपकारी बने, तब आप तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे तो सफल होगा। नहीं तो लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ तप, तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिनु जीव वृथा जग जाता। व्यर्थ में आपका जो है जीवन चला जाएगा। कबीर बाबा भी कहते हैं,
जिनकी लगन गुरु सो नहीं, ते नर खर कुकर सन जग में वृथा जन्म नशा। तो खर कुकर के समान जो है, खर कहते हैं गधा को, कुकर कहते हैं कुत्ता को, कुत्ते और गधे के समान हमारा जीवन जो है व्यतीत हो जाता है। कुत्ता गधा क्या करते हैं? कुत्ता जो है चौकीदारी करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है उनका, अपना कुछ होता है उनका। जिस घर की चौकीदारी करते हैं लाभ तो उनको मिलता है, कुत्ते को क्या मिलता है? 2 रोटी दे देते हैं, लेकिन जीवन बिता देते हैं चौकीदारी करते करते। तो हम लोग भी यदि चौकीदारी करते रहें, केवल धन की रक्षा करने में लगे, परिवार की सुरक्षा में लगे रहेंगे, तो चौकीदारी ही तो है। ईश्वर का भजन नहीं करेंगे समय निकाल करके, केवल चौकीदारी दुनियादारी में लगे रहेंगे, तब जो है वृथा जीव जग जाता है। तब तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लेकर के आप चले जाएंगे कुत्ता बिल्ली की तरह। गधा क्या करता है? गधा जो है, धोबी का गधा क्या करते हैं? धोबी जो है कपड़े को लाद देते हैं, घर से घाट ले जाते हैं, कपड़े धोकर के फिर डाल देते हैं, घाट से घर लेकर के आ जाते हैं, जीवन भर कपड़े ढोते रहते हैं। हम भी जीवन भर केवल घर गृहस्थी के बोझ को ढोते रहें और ईश्वर का भजन करने के लिए समय नहीं निकालें, तो हम गधे के समान जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो कुत्ते गधे के तरह अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर दें। घर गृहस्थी चलाना तो पड़ेगा ही, जब तक जीवन है, शरीर है, तो इनको भोजन आवास की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन केवल इसी व्यवस्था को करने में अपने जीवन को बर्बाद कर दें, यह मनुष्यत्व में कलंक है। मनुष्य का काम ये नहीं है। बुद्धि विवेक से काम करें। संसार में दुख और सुख के झमेले आते जाते रहेंगे। जिस तरह से समुद्र में तरंग ढेव उठते रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख रूपी लहर जो है उठते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसी लहर के बीच जिनको डुबकी लगाना होता है, समुद्र में कोई स्नान किए हैं? मैं किया हूं, जाकर घंटों नहाया हूं जगन्नाथपुरी में जाकर के। देव आते रहता है, जाते रहते हैं। एक व्यक्ति गया पहली बार समुद्र में स्नान करने के लिए, उनको पता नहीं था कि समुद्र में लहर उठता है। वो गया समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो गया, कपड़े वगैरह खोल करके खड़े होकर के देखने लगा, लहर आ रहे हैं। एक लहर आके गया, फिर दूसरा आ गया। सोचते हैं कि लहर शांत हो जाएगा तब मैं स्नान कर लूंगा। घंटों व्यतीत हो गए, 3-4 घंटे तक खड़े रह गया कपड़ा खोले हुए। एक साधु बाबा ने देखा कि अरे ये व्यक्ति 3-4 घंटे से कपड़े खोल करके बैठे हुए हैं, देख क्या रहे हैं, ये किस लिए आया है? पास में आकर के पूछते हैं कि अरे क्या बात है, कपड़े खोल करके बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ? कहा अरे बाबा नहाने के लिए आया, स्नान करने आया हूँ। कहा नहाते क्यों नहीं हो? कहा नहाएंगे कैसे, ये बड़े बड़े लहर उठते हैं, डर जाता हूँ मैं। सोचता है ये लहर शांत हो जाएगी तब मैं नहा लूंगा। कहा अरे तुम मूर्ख हो क्या, समुद्र में लहर तो उठते ही रहते हैं, नहाना चाहते हो इसी के बीच नहा लो, नहीं तो खड़े रह जाओगे जीवन भर। ये लहर नहीं रुकने वाले हैं। दुनियादारी गृहस्थी करते रहो, आप बाप दादा करते करते चले गए, काम खत्म नहीं हुआ, हम भी कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जई है काम अंत नावे। धन जन परिजन सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये काम अंत लेने वाला नहीं है। समुद्र की लहर के तरह ये उठते रहते हैं। ये काम खत्म हुआ, दूसरे उपस्थित हो जाते हैं। लो कर लो बात। इसीलिए डुबकी लगा लो। मनुष्य का शरीर मिला है, 50 साल 60 साल 70 साल जितना भी आपको समय मिला है, उसी बीच में आपको घर गृहस्थी भी संभालना है और अपना कल्याण के लिए भजन भी करना है। तो समय निकाल करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए गुरु के बताए हुए भजन का अभ्यास करो,
तभी आप मानव जीवन को सफल और सार्थक कर सकोगे, तभी आप मानव होगे, तभी आपको सुख और शाश्वत शांति मिलेगी। यह संत महापुरुषों का वचन है, इसको गांठ बांध करके ले जाओ यहाँ से। केवल सुन लो और यहाँ से निकलते ही भूल जाओ तो कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी सारी व्यवस्था हमारे आयोजकों ने किया है, धन लगाया है, सत्कर्म में लगाया है, उनको तो सार्थकता मिलेगी ही मिलेगी। आप भी लाभ लो। उन्होंने तो आपको एक अवसर दिया है, एक व्यवस्था दी है कि आप आकर के संत महापुरुषों के वचनों को सुन करके अपने जीवन में उतारो। आप अपना भी कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो। यहाँ के आयोजक 2 दिनों का सत्संग का आयोजित किया है। आज पहला दिन अब समाप्ति की ओर है। कल प्रातः काल से फिर आप लोग विशेष रूप से ईश्वर संबंधी बातें सुनेंगे। ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, कौन से ईश्वर है जिनकी भक्ति करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनका क्या स्वरूप है, आप लोगों को कल सुनाऊंगा गुरु महाराज की कृपा से। तो आइए अब एक आध भजन श्रवण कीजिए साध्वी आनंदी प्रिया जी से। उसके बाद अभी का सत्संग आध्यात्मिक आरती के साथ समाप्त होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, महर्षि नहीं ध्यान मिशन की ओर से हम लोग सत्संग का प्रचार प्रसार करने की ओर अग्रसर हैं। हमारे मिशन के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनको पता है मिशन का कुछ नियम, कुछ रूल रखे हैं। पहले के समय में जब गुरु महाराज सत्संग किया करते थे तो उस समय में कहते थे, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ कर। स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए कहते थे, और उस समय में ऐसा दिखाई भी देता था। बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होता था, आयोजक लोग पंडाल की व्यवस्था कर देते थे, पानी की व्यवस्था कर देते थे, माइक और लाइट की व्यवस्था कर देते थे ताकि लोगों को सत्संग अच्छी तरह से सुनने को मिले। लेकिन भोजन गुरु महाराज करते थे, अपना लेकर के आओ झोली में, अपना खा करके सत्संग सुनोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो केवल मेला देखने वाले आते हैं, भंडारा शुरू कर दिया, सब लड़ाई झगड़े करते रहते, खाने में ही लगे रहते हैं। मैंने एक भजन भी लिख दिया है, खाते खाते जन्म गयो, सोते सोते जन्म गयो। तो हम लोग केवल खाने में नहीं लगे रहे, जीवन भर तो खा ही रहे हैं, घर में तो खाते ही हैं। अपना खा करके यदि सत्संग सुनेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। हम लोग आयोजक के व्यवस्था में रहते हैं कि आयोजक लोग हमारे लिए व्यवस्था करेंगे खाने पीने की, वहां तब जाएंगे सत्संग सुनेंगे। तो यह भावना जो है आपका निकृष्ट भावना है। उत्कृष्ट भावना तो वो है कि हम सत्संग में जाकर के कुछ खिलाएं लोगों को, अपना ज्यादा करके ले जाएं। 2-4 लोग यदि भूखे हो तो हम अपना उनको खिला दें, चूरा सत्तू खाएंगे, मेही के गुण गाएंगे, ये नारा था। तो उसी को चरितार्थ करने के लिए हमारे आयोजकों ने बोला कि बाबा यहाँ के लोग सत्संग सुन सके, अच्छी तरह से व्यवस्था कर देता हूँ। अब भोजन के पीछे लोग लगे रहते हैं, हम लोग भी सत्संग नहीं सुन पाते हैं, बाहर के लोग भी जो है खाने पीने में ही लगे रहते हैं, सत्संग जो है ठीक से नहीं सुन पाता है। इसीलिए भोजन की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो आप लोग कहेंगे भूखे रहना पड़ेगा। तो जो आसपास के लोग हैं वे तो घर चले जाएंगे, जो दूर दराज से आए हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है। जो यहाँ रुकेंगे उनके लिए व्यवस्था किया गया है, उनको भोजन मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाइए सत्संग सुनने के लिए अपनी व्यवस्था लेकर के जाइए, अच्छा रहता है। अपना खा करके सत्संग सुनेंगे, कोई भूखे हैं नहीं खाया उनको भी थोड़ा खिला देंगे, कितना पुण्य मिलेगा। अन्न दान करेंगे, आप अन्नदाता बनेंगे। तो यह व्यवस्था है यहाँ का, जो आप लोगों को थोड़ा सुना दिया। गुरु महाराज के समय में लकड़ी और चूल्हे की व्यवस्था करवा देते थे, ईंट रखवा देते थे। अपना अपना जो है चावल दाल जिसको जो बनाना होता है हंडी लेकर के आते थे, सत्संग समाप्ति के बाद बना करके खा लेते थे, अपना फिर भजन करते थे रात भर।
इस तरह से भजन करके हमारे सत्संगियों ने अपना उद्धार किया। अभी तो इतनी व्यवस्था हो गई है, लोगों को व्यवस्था देते हैं, फिर भी कहते हैं, शिकायत करते हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। शिकायत किसका करते हैं? सत्संग तो आपके लिए किया गया है, आपके कल्याण के लिए किया गया है। यहाँ तो जैसी व्यवस्था हो बहुत बढ़िया है। क्वाल में भी बैठना पड़े तो भी ठीक है। मैं पंजाब में देखता हूँ लोग, कोई व्यवस्था नहीं होती है, जमीन में बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, ये नहीं सोचते हैं। मैं तो गुरुद्वार में आया हूँ, मैं तो दास हूँ इनके चरणों की। नीचे में बैठने में कोई शर्माते नहीं है। मैंने यहाँ देखा, इधर दड़ी नहीं बिछी हुई थी तो लोग बैठने में सकुचा रहे थे कि कैसे बैठूंगा पुआल में। अरे ये तो वो दर है। यहाँ तो लोग सिर को भेंट चढ़ा देते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। मत शर्माओ ऐ जगवालो, इस दर पे शीश झुकाने से ये वो दर है जहाँ सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तो सिर चढ़ा देते हैं। आप एक शर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकते हैं। ये गुरु का दरबार है। यहाँ तो बिल्कुल फकीर बन करके आओ। यहाँ अपना जो है धन दौलत घर में छोड़ दो। आप कितने बड़े पदाधिकारी हो उसको भूल जाओ। यहाँ तो दास बन जाओ। जो दास बन जाते हैं वे ही संसार में प्रकाश को फैलाते हैं। मैं ही दास, रविदास, कबीर दास, तुलसीदास, ये सब दास जो हैं आज दुनिया को प्रकाश दे रहे हैं। और हम बाबू बन करके आते हैं। काम नहीं चलेगा, बाबू नहीं, दास बन करके आइए इस दर पे, तब देखिए आपके जीवन में कैसे प्रकाश प्रकाशित होता है। मेरी वचनों से किसी को ठेस आहत पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन संत महापुरुषों की वाणी है इसीलिए थोड़ा सा सुना देता हूं, ताकि आप लोग अपने जीवन में इसको अपना लें, आपका कल्याण हो। यही भावना से लेकर के थोड़ा कभी कभी जोरदार शब्दों में बोल देता हूं। तो आइए अब भजन सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, सत्संग में दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं जिसको सत्संग देखना होता है, और एक आते हैं जिसको सत्संग सुनना होता है। तो जो देखने के लिए आए थे तो वो गए देख के, और जो सुनने के लिए आए हैं वो बैठे हुए हैं, प्रसाद लेके जाएंगे। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार और बोलिए, आवाज नहीं आई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ब्रह्मानंद महाराज जी की वाणी है। मनुष्य जन्म के ऊपर उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर वाणी। आइए हम लोग श्रवण करें। बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है।
आप लोगों के लिए कुछ महाप्रसाद भी आया हुआ है, जो आप लोग अभी सुन रहे थे भजन और प्रवचन। ये तो हम लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, लेकिन हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जिन्होंने जीवन में अनुभव किया और हम संसार के लोगों को उन्होंने बतलाया, उनका अनमोल ज्ञान बड़े मोटे मोटे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो समय अभाव में हम पढ़ नहीं पाते हैं, उनके ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। गुरु महाराज की प्रेरणा से मैंने गुरु महाराज की 1001 वाणी संकलित किया, जो शुक्ति कर्ण के रूप में है। वह अनमोल ज्ञान जो संत मत का गुरु महाराज दिया करते थे, केवल एक पुस्तिका में सारा ज्ञान पिरोया हुआ है। गागर में सागर का काम करता है वह पुस्तक। तो वह पुस्तक है महर्षि में ही ज्ञानोक्ति, यहाँ उपलब्ध है, स्टॉल लगी है। आप जाते जाते अवश्य एक पुस्तक जरूर ले जाएंगे। और दूसरी पुस्तक है अध्यात्म तरंग माला, जिसमें बहुत सारे संत महापुरुषों के अनमोल भजन हैं और संत महापुरुषों के भजन को पढ़ करके गा करके हमारे अंदर में भी कुछ तरंग उत्पन्न हुआ। उस तरंग को इस अध्यात्म भजन माला में मैंने पिरो दिया है। तो गुरु महाराज की प्रेरणा से कुछ भजन मेरे द्वारा भी रचित है इस पुस्तक में, और स्तुति प्रार्थना हम लोग जो करते हैं वह भी इसमें दिया हुआ है नित्यनेम। तो इसे भी आप लोग अवश्य ले जाएंगे। घर में ग्रंथ रहेंगे तो बच्चे भी कभी पढ़ेंगे, उनका संस्कार बढ़ेगा। गुरु महाराज की कुछ तस्वीर आई हुई है, जो घर में लगाएंगे तो घर के बच्चे उनको प्रणाम करेंगे, उनको देखेंगे। संत का जो फोटो होता है उनको भी देखने से शांति की अनुभूति होती है। घर में जो चित्र लगाते हैं हम लोग, जैसे तैसे नायक और नायिकाओं की, उनको देख करके मन में विषय उत्पन्न होता है, लेकिन संत महापुरुषों के तस्वीर को देख करके हमारे अंदर में भक्ति उत्पन्न होता है। तो संत महापुरुषों का तस्वीर घर में जरूर लगाएं। घर का वातावरण अच्छा रहेगा, घर में भगवान का निवास होगा। नहीं तो हीरो हीरोइन का फोटो लगाएंगे तो घर की लक्ष्मी भी भाग करके चली जाएगी। तो यहाँ पर गुरु महाराज की कुछ तस्वीरें हैं, उन्हें भी आप लोग ले जाएंगे। यही सूचना थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।